डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने ब्रिटिश संविधान के महत्व व उसकी स्रोतों का अध्ययन किया था और आज हम ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्योंकि एक चीज़ हम देखते हैं कि हम किसी भी संविधान का अध्ययन करते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें जो उभर के आती है वो हैं उसकी विशेषताएं। कि विशेषताएं वो होती हैं जो विलक्षण होती हैं और वो उनके आधार पर देश के शासन का संचालन होता है और वो उनको हम अलग से चिन्हित कर सकते हैं। क्योंकि संविधान तो बहुत विस्तृत हो सकता है, बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत ही संक्षेप में भी हो सकता है, जैसे अमेरिका का है या ब्रिटेन का संविधान दुनिया में एकमात्र संविधान लिखित है। फिर भी कुछ चीज़ें जो विलक्षण हैं, जिनको हम कहें कि वो उसकी विशेषता हैं, जो जिनके आधार पर उस देश के शासन का संचालन किया जा रहा है। तो ब्रिटिश संविधान दुनिया में एक अनूठा संविधान है। ये दुनिया का प्राचीनतम एकमात्र अलिखित संविधान है और इसी अनूठेपन के बारे में अनेक कहावतें या उक्तियाँ प्रचलित हैं, जैसे कि डी टाकीविले के अनुसार ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व नहीं है। साथ ही मुनरो कहता है ब्रिटिश संविधान विवेक और संयोग की संतान है। ऐसे ही अन्य विद्वान भी इसके बारे में कुछ न कुछ लिखते रहे हैं, क्योंकि जैसे कि ब्रिटिश संविधान विकसित है, निर्मित नहीं है। इसके बारे में कहा जाता है कि जो कोई बात जैसी दिखाई देती है वैसी नहीं है और जैसी है वैसी दिखाई नहीं देती। तो ब्रिटिश शासन का निरालापन इस कथन से झलकता है कि ब्रिटिश शासन सिद्धांत है निरंकुश स्वरूप व सीमित राजतंत्र तथा और व्यवहार में एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो हम ये देखते हैं कि ब्रिटिश संविधान में हमें क्या चीज़ें दिखाई देती हैं। तो उसमें जो अंत में आई कि दिखाई तो निरंकुश दिखाई देता है, पर हम देखते हैं कि व्यवहार में वो सीमित राजतंत्र है और निरंकुश राजतंत्र दिखाई देता है और व्यवहार में हम देखते हैं कि वो तो एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। क्योंकि और एक चीज़ हम देखते हैं कि ब्रिटेन के संविधान में हमें ये नज़र दिखाई देता है कि इसमें शासन के तमाम स्वरूप थे वो दिखाई देते हैं या वर्तमान में भी वो हैं, कि जैसे राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र। कि हम देखते हैं कि राजा है, क्योंकि ब्रिटेन में राजतंत्र है तो राजतंत्र का प्रतीक है। उच्च सदन जो वहाँ की व्यवस्थापिका के जो 2 सदन हैं उनमें उच्च सदन है वो कुलीन तंत्र का प्रतीक है और हाउस ऑफ कॉमन्स है वो लोकतंत्र का प्रतीक है। कुलीन तंत्र है उसमें वंशानुगत आधार पर सदस्यता प्राप्त हुई है। अधिकांश लोग उसमें वंशानुगत आधार पर उत्तराधिकार के रूप में उसकी सदस्यता प्राप्त करते हैं। कुछ लोग हैं जो मनोनीत हैं राजा के द्वारा या राज परिवार के सदस्य हैं, वो उसके सदस्य हैं। कुछ चर्च हैं, उनके मुख्य पादरियों को, उन आर्च बिशप्स को उसकी सदस्यता प्राप्त है। कुछ आध्यात्मिक वो क्या न्यायिक लॉर्ड्स हैं, वो उसकी सदस्यता प्राप्त है। तो हम देखते हैं कि राजा राजतंत्र, उच्च सदन कुलीन तंत्र और साथ ही हाउस ऑफ कॉमन्स लोकतंत्र का प्रतीक है। कि हाउस ऑफ कॉमन्स के लोग जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर आते हैं और इसीलिए हाउस ऑफ कॉमन्स को जनता का प्रतिबिंब या दर्पण कहा जाता है। तो ये चीज़ें इसकी मुख्यतः हैं। अब हम इसकी प्रमुख विशेषताओं की बात करते हैं। तो ब्रिटिश के संविधान में पहली विशेषता आती है विकसित संविधान, दूसरी विशेषता आती है लिखित संविधान, तीसरी है एकात्मक संविधान, चौथी है लचीला संविधान, पांचवी पैतृक व सीमित राजतंत्र, छठा धर्मनिरपेक्ष संविधान नहीं है,
7वां संसदीय शासन प्रणाली, 8वीं संसद की सर्वोच्चता, 9वीं मिश्रित संविधान, 10वीं विधि का शासन और 11वीं है सिद्धांत व व्यवहार में अंतर। तो हम ये देखते हैं कि ये मुख्य विशेषताएं हैं, ये आधार स्रोत है ब्रिटिश संविधान का, जिसके आधार पर देश के शासन का संचालन हो रहा है, या इनसे हमें नज़र आता है कि शासन व्यवस्था किस प्रकार की है, किस प्रकार का वहाँ पर कार्य करती है। तो सबसे पहली अब एक चीज़ हमें देखनी है कि संविधान या तो लिखित है, अधिकांश लिखित है, और ब्रिटेन एकमात्र संविधान है जो अलिखित है। अब हम देखते हैं कि लिखित संविधान है तो वो सब निर्मित हैं, क्योंकि किसी न किसी के द्वारा उनका निर्माण किया गया है, और उसके लिए आवश्यक होता है कि संविधान सभा का गठन किया जाए, जिसको ये ध्येय काम दिया जाए कि वो उसका निर्माण करें। पर ब्रिटेन के अंदर तो अलिखित है तो निर्मित हो नहीं सकता। तो इसलिए ब्रिटेन के संविधान की जो पहली विशेषता आती है विकसित संविधान, कि इसका कार्मिक विकास हुआ है, और इसके लिए कहा जाता है कि ब्रिटिश संविधान 1300 वर्षों का निरंतर विकास का परिणाम है। एक समय यह समय और संयोग की संतान है, ए चाइल्ड ऑफ एक्सीडेंट एंड डिज़ाइन। जिस प्रकार कीचड़ में एक सुंदर कमल खिलता है, उसी प्रकार निरंकुश राजतंत्र में से ब्रिटेन में एक प्रजातंत्र का विकास हुआ, और इसी के लिए विचारक ने ठीक ही कहा है, ब्रिटिश संविधान एक सचेष्ट जीवधारी के समान है, जिसमें निरंतर और स्थायी विकास की क्षमता है। तो ब्रिटिश संविधान की विकास विवेक व संयोग की संतान है, तो ये अपने आप में कहना भी सही है, क्योंकि इसमें विकास इसका हुआ है वो 6 चरणों में हुआ है, 6 काल में हुआ है, और कोई प्लान करके निर्णय करके नहीं किया गया। संयोगवश ये चीज़ें होती गई और वो संविधान का भाग बनती गई। जैसे कि मुनरो ने लिखा है कि ये कोई पूर्णतः वस्तु न होकर विकासशील वस्तु है, ये बुद्धिमत्ता और संयोग की संतान है, जिसका मार्गदर्शन कहीं आकस्मिकता के ने और कहीं उच्च कोटि के योजनाओं ने किया है। संविधान में विकास का एक अविच्छिन्न निरंतरता पाई जाती है। इस कारण ब्रिटिश जनता विकासवादी स्वभाव है, जो क्रांति की अपेक्षा विकास को अधिक पसंद करती है। तो सबसे महत्वपूर्ण होगी अलिखित होने की वजह से विकसित संविधान। अब दूसरी आती है अलिखित संविधान, जिसके बारे में हमें हर व्यक्ति जानता है कि ब्रिटेन के संविधान को बारे में पूछा जाता है तो कोई भी कह देता है कि अलिखित संविधान है। तो दूसरी आती है अलिखित संविधान। ब्रिटिश संविधान की कार्यविधि को रूढ़ियों ने बहुत अधिक प्रभावित किया है, और ब्रिटिश संविधान को अलिखित ही मानते हैं। ये अलिखित का अर्थ ये भी है कि कभी भी ये संविधान सभा द्वारा नहीं बनाया गया और न इसमें अनुच्छेद लिए गए, और इसी कारण डी टॉकविली ने कहा कि ब्रिटेन में संविधान जैसी कोई चीज़ नहीं है। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि ब्रिटिश संविधान पूर्णतः नहीं बल्कि अधिकांश अलिखित है। अब हमने ये पिछले भी क्लास में भी देखा था कि स्रोतों की बात की थी जब, कि ब्रिटेन का संविधान अलिखित की श्रेणी में है, पर उसका ये तात्पर्य नहीं कि उसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। अधिकांश भाग अलिखित है और कुछ लिखित है, कुछ भाग लिखित है, जैसे कि मैग्ना कार्टर 1215, अधिकार याचना पत्र 1628, संसदीय अधिनियम 1911 इत्यादि। परंतु संविधान अधिकांश भाग लिखित व अभिसम्यों व सामान्य विधि के रूप में पाया जाता है, और इंग्लैंड में संविधान अधिकांश अलिखित और लिखित, परंतु अलिखित भाग अपेक्षाकृत अधिक है, इसलिए हमें अलिखित मानते हैं। और अब हमने मुख्यतः ये चीज़ें कि तो अब उससे अगली आती है कि एकात्मक संविधान। जैसे हम बात करते हैं अमेरिका की, भारत की संघीय व्यवस्था है, छोटे छोटे संघों से बनकर एक या छोटे छोटे राज्यों से बनकर एक देश का निर्माण हुआ है, वैसा ब्रिटेन के अंदर नहीं है। कि ब्रिटेन छोटे छोटे प्रांतों या राज्यों में बटा हुआ नहीं है, और उसमें शक्ति विभाजन के सिद्धांत का प्रयोग भी नहीं किया गया है। शासन व्यवस्था एकात्मक है और शासन की समस्त शक्तियाँ
केवल एक राष्ट्रीय या केंद्रीय सरकार में निहित हैं और सारे देश के शासन का संचालन करती है और वो शासन एक स्थान से ही होता है और वो देश की राजधानी से है। सारे देश में एक ही कार्यपालिका, एक ही व्यवस्थापिका, एक ही न्यायपालिका है। ब्रिटेन में संघात्मक राज्यों में समान दो प्रकार की सरकारें, केंद्रीय व राज्य नहीं हैं। इंग्लैंड में राजनीतिक शक्तियां को इस दृष्टि में केंद्रीकरण और केंद्रीय सरकार ही समस्त शासन शक्तियों का संचालन करती है और केंद्रीय सरकार में प्रशासन में को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ शक्तियों को कई बार स्थानीय स्तर पर सरकारों को दे दी जाती हैं, पर केंद्र सरकार को उसकी इच्छा अनुसार वापस भी ले सकती है। तो इसमें है कि एकात्मक संविधान, तो एकात्मक का मतलब ये है कि एक ही सरकार है और वहाँ पर केंद्र राज्यों में विभक्त नहीं है शासन सरकारें, जैसे कि हमारे देश या अमेरिका में मिलती हैं कि राज्यों में राज्य सरकारें, केंद्र में केंद्र सरकार और शासन की व्यवस्थाएं बटी हुई हों और अधिकार कार्य क्षेत्र बटे हुए हो। ऐसा नहीं है। ब्रिटेन के अंदर सारी केंद्रीकृत व्यवस्था है और केंद्रीय सरकार के द्वारा देश की राजधानी से शासन का संचालन किया जाता है और शक्तियों का विभाजन नहीं है। और हाँ, स्थानीय स्तर पर कई बार केंद्रीय सरकार स्थानीय शासन की व्यवस्था कर देती है, पर वो भी केंद्र सरकार पर या शासक पर निर्भर करता है। थैंक यू। अब इससे आगे हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, तो आप थोड़ा इसको देख लें पहले। थैंक यू।